अमरीकी फौजी खलीज के सबसे बड़े फौजी मराकिज में से एक में क्राउकी नाइट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये उस वक्त की बात है और ये आज की तस्वीर है। रेगिस्तान में कायम एक मसरूफ अमरीकी माइक्रो सिटी जो अब तकरीबन खाली है और कई हफ्तों तक जारी रहने वाले ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद शदीद नुकसान का शिकार हो चुका है। ये खलीज के तेल से मालामाल खित्ते में मौजूद कई अमरीकी फौजी अड्डों में से एक है जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया, ऐसे वक्त में जब अमरीका और इसराइल ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बना रहे थे। तो सवाल ये है कि इन ईरानी हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मौजूदगी पर क्या असर डाला। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 8 ममालिक में कायम 16 अमरीकी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। तज्जिए के मुताबिक ये खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी पोजीशंस की अक्सरियत है और उनमें से कुछ अब अमली तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। अमरीकी ज़राए के मुताबिक इस नौइयत की तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। हमले तेज़, हदफी और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किए गए। ईरान के अहम अहदाफ में महंगे फ़ौजी असासे शामिल थे, जैसे बोइंग E-3 सेंट्री जो खलीज पर अमरीकी निगरानी की सलाहियत का एक बड़ा ज़रिया था। ये तैयारा अब तैयार नहीं होता और उसकी मालियत आज के हिसाब से तकरीबन निस्फ अरब डॉलर है। इसी तरह हसास मवासलाती निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। इन बड़े गोल ढांचों को रेडम्स कहा जाता है, जो सैटेलाइट डिशेस की हिफाजत करते हैं और डेटा की तरसील के लिए निहायत अहम होते हैं। सिर्फ एक अड्डे पर जंग के 1 माह के अंदर ईरान ने तकरीबन तमाम रेडम्स तबाह कर दिए सिवाय एक के। मजीद बरां रेडार सिस्टम्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जो निहायत जदीद, महंगे और फ़ज़ाई दिफा के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। एक अमरीकी ज़रिए के मुताबिक हमारे रेडार सिस्टम्स हमारे सबसे महंगे और महदूद वसाइल हैं। खित्ते में अमरीका के इत्तेहादी ममालिक के लिए ये सूरत हाल एक मुश्किल सवाल खड़ा करती है। एक तरफ ईरान की ताकत का मुजाहिरा अमरीकी मौजूदगी को मज़ीद ज़रूरी बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई हकीकत सामने आई है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो पहले नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, अब आसान हदफ बन चुके हैं। एक सऊदी ज़रिए के मुताबिक इस जंग ने यह वाज़े कर दिया है कि अमरीका के साथ इत्तेहाद ना तो मुकम्मल है और ना ही नाकाबिले शिकस्त। इस कमज़ोरी को समझने के लिए अल अदीद एयर बेस कतर को देखें। ये 21 ममालिक में अमरीकी फ़ज़ाई ताकत का मरकज़ी कमांड हब है। इस अड्डे को एक नहीं बल्कि 2 मरतबा निशाना बनाया गया, जिससे नुमाया नुकसान हुआ। अगरचे उस वक्त अड्डा ज़्यादातर खाली करा लिया गया था और जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की अपने अहदाफ पर नज़र रखने की सलाहियत भी गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। 2024 में एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने खुफिया तौर पर एक चीनी सैटेलाइट TEE-01 भी हासिल किया, जिसने उसकी निगरानी की सलाहियत को नुमाया तौर पर बेहतर बना दिया। इसका मतलब ये है कि अब ईरान ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हासिल कर सकता है जो तकरीबन अमरीकी मेयार के बराबर हैं, और ये पहला मौका है कि अमरीका एक ऐसे हरीफ से बरसरे पैकार है जिसके पास इस दर्जे की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है। जैसे जैसे नुकसान की असल शिद्दत सामने आ रही है, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की मौजूदगी, जो कभी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझी जाती थी, अब खुद इसकी कमज़ोरी यानी अकीलीज़ हील बन चुकी है।